हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म को तो डिफाइन कर चुके हैं, हम लोग जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। बट आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लैप्लास स्टिल्जिस इंटीग्रल मीन्स लैप्लास स्टिल्जिस ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या हुआ है कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया है स्टिल्जिस के द्वारा। ठीक है, बट है वो सेम ट्रांसफॉर्म। क्या होता है इसमें, पहले ये जान लेते हैं, देन हम लोग मूव करेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो ये क्या है बेसिकली कि लेट्स से कि हमारे पास एफ ऑफ एस जो है वो क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन एफ टी का। सो इफ एफ ऑफ एस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ देन कि एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0 to infinity इंटीग्रल e to the power माइनस एस ऑफ टी एफ ऑफ टी एंड डी ऑफ टी। ठीक है, ये हो गया लैप्लास इंटीग्रल, हम लोग ये जानते हैं अभी तक। बट अब इसे क्या किया गया है, मॉडिफाई किया गया है बाय स्टिल्जिस। ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया लैप्लास स्टिल्जिस इंटीग्रल या फिर लैप्लास स्टिल्जिस ट्रांसफॉर्म। आगे हम लोग सिर्फ स्टिल्जिस ट्रांसफॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो निकाला इसका फिर से एक बार हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, उसे बोलते हैं स्टिल्जिस ट्रांसफॉर्म, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बस ये मॉडिफाइड वर्जन देख रहे हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि लेट्स टेक हम लोग यहाँ पे अल्फा टी एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रल 0 से टी एफ ऑफ यू डी ऑफ यू। ठीक है, इस इंटीग्रल का वैल्यू हम लोग बोल दिए कि ये अल्फा टी होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है अल्फा टी, इसका डेरिवेटिव लेते हैं टी के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर डी ऑफ अल्फा ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे हम लोग इंटीग्रल लेंगे ये हो जाएगा एफ ऑफ टी। इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑफ अल्फा ऑफ टी का जो वैल्यू है वो आ गया हमारा एफ ऑफ टी एंड देन डी टी, एफ ऑफ टी एंड देन डी टी। ये हो गया डी ऑफ अल्फा टी का वैल्यू। अब अगर हम लोग इसे अगर इक्वेशन नंबर 1 बोल दें तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर अगर हम लोग इसे देखें तो यहाँ पे एक टर्म है एफ टी डी टी, ये है एफ टी डी टी, और इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ अल्फा टी, जहाँ पे अल्फा क्या है, ये है हमारा। ठीक है, सो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज कि एफ ऑफ एस जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ टी का इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये एफ टी डी टी को हम लोग क्या लिख देंगे, डी ऑफ अल्फा ऑफ टी, वेयर अल्फा टी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है अल्फा टी का वैल्यू, इंटीग्रल 0 से टी एफ ऑफ यू डी ऑफ यू। और ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल को हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड लैप्लास स्टिल्जिस इंटीग्रल। ठीक है, ये तो बेसिकली क्या किया गया है, बस ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म था उसे बस मॉडिफाई कर दिया गया एक फंक्शन, ये जो वैल्यू है इस इंटीग्रल का वैल्यू अल्फा टी को लेके। ठीक है, और जो हम लोग जो अभी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस डिफाइन करेंगे वो हम लोग इस डिफिनेशन पे करने वाले हैं। ये जो लैप्लास स्टिल्जिस इंटीग्रल डिफाइन किए इसके अकॉर्डिंग करेंगे कि इसे हम लोग दिखाएंगे कि ये अगर किसी पॉइंट पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, ठीक है, ये अगर कन्वर्ज कर रहा है एब्सोल्युटली किसी पॉइंट पे, लेट्स से एस नॉट पे, तो वो पूरे एस पे करेगा। अगर कोई एक पर्टिकुलर एक हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बेसिकली एस क्या होता है, एक पैरामीटर है जो कि कॉम्प्लेक्स या रियल होता है, हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। तो इसे हम लोग बोल देते हैं लेट्स से सिग्मा प्लस आई टी। हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो इंटीग्रल है वो किसी पॉइंट एस नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है एब्सोल्युटली। इसका मतलब हुआ कि ये सिग्मा नॉट प्लस आयोटा टी नॉट जो पॉइंट है उस पर कन्वर्ज कर रहा है। तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा अगर सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा नॉट हो जाए। ठीक है, ये हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो थ्योरम का पहले स्टेटमेंट देखते हैं एंड देन प्रूफ में आते हैं। सो जो थ्योरम का स्टेटमेंट वो क्या है कि हमारे पास जो इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी डी ऑफ अल्फा टी, मीन्स क्या बोलते हैं यहाँ पे जो पैरामीटर एस के जगह एस नॉट ले लिया गया है और इसे बोला गया है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। मीन्स जो पैरामीटर का वैल्यू अगर हम लोग एस नॉट ले लें तब ये जो इंटीग्रल है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रल, ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे पैरामीटर क्या है, एस है। ठीक है, ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा जब
ये जो सिग्मा है वो ग्रेटर देन होगा सिग्मा नॉट से। अब सिग्मा और सिग्मा नॉट क्या है, तो हम लोग एस जो पैरामीटर है, हम लोग जानते हैं जो भी पैरामीटर होता है वो कॉम्प्लेक्स या रियल हो सकता है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस आयोटा टी। तो ये जो सिग्मा है वो क्या है, पैरामीटर का रियल पार्ट है, ठीक है। एस नॉट में ये जो सिग्मा नॉट है वो क्या है, सिग्मा नॉट रियल पार्ट है एस नॉट का, ठीक है। तो ये बोल रहा है जो रियल पार्ट जब भी होगा इस पॉइंट, ये जो सिग्मा नॉट है उससे अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा सिग्मा, तो ये क्या होगा, इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रूफ करेंगे, सबसे पहले एक लेमा हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं लेमा क्या है, ठीक है। सो टू प्रूव द थ्योरम वी हैव टू first prove a lemma stated as follows। सो क्या है स्टेटमेंट, पहले ये देखते हैं। तो लेमा का स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक इंटीग्रल है जो कि बाउंडेड है किससे, m से। यहाँ पे इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल b टू t e टू द पावर माइनस एस नॉट यू डी ऑफ अल्फा यू, जहाँ पे ये वैल्यू रेंज कर रहा है 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल b से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी डी ऑफ अल्फा टी, ये बाउंडेड होगा इस वैल्यू से। ये हमें पहले प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रूफ में कैसे जाते हैं, तो पहले हम लोग प्रूफ करते हैं लेमा का, प्रूफ ऑफ द लेमा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिट ये जो गिवन जो वैल्यू, ये जो इंटीग्रल है, इसे हम लोग बोल देते हैं कि ये जो वैल्यू है ये है बीटा ऑफ टी, ठीक है। ये क्या है, इंटीग्रल b टू t e टू द पावर माइनस एस नॉट यू डी ऑफ अल्फा यू, इसे हम लोग बोल दिए बीटा ऑफ t, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। देन d ऑफ बीटा t अगर हम लोग निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आ जाएगा e टू द पावर माइनस एस नॉट टी एंड देन d ऑफ अल्फा ऑफ t, ये हो गया d ऑफ बीटा t का वैल्यू, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसके साथ जो हम लोग का जो हाइपोथेसिस दिया हुआ है, ये क्या बोला गया है कि ये जो इंटीग्रल है ये बाउंडेड होगा m से ऑलवेज, ठीक है। तो मीन्स इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, बीटा ऑफ t है, मीन्स बीटा t बाउंडेड होगा m से। एंड by the hypothesis mod of beta t is less than equals to m, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है कि डेरिवेटिव ऑफ बीटा टी ये आएगा और बीटा टी ऑलवेज बाउंडेड होगा m से। अब हम लोग ये जो इंटीग्रल है इसे फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। सो हम लोग इसके कैसे मूव करेंगे यहाँ पे। सो नाउ ये जो इंटीग्रल है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग क्या करते हैं, b ऑफ इन्फिनिटी ना करके हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल R ले लेते हैं और हम लोग आगे क्या करेंगे, लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लेंगे, ठीक है। तो b टू r e टू द पावर माइनस एस टी डी ऑफ अल्फा ऑफ t, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो इसे हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल b टू r e टू द पावर, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे s माइनस एस नॉट टी लिख दे रहे हैं। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, एस नॉट टी को ऐड किए, तो उसे सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, ठीक है। इसे लिख दिए d ऑफ अल्फा ऑफ t, लिख सकते हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या किए, इसे यहाँ पे अगर हम लोग e टू द पावर माइनस एस नॉट टी को ऐड किए एंड यहाँ पे ऐड किए, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किए, ठीक है। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वैल्यू था वो रह जाएगा हमारे पास। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस नॉट टी डी ऑफ अल्फा टी, इसका वैल्यू गिवन है कि वो क्या होता है, डी ऑफ बीटा टी। तो इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो दिस इक्वल्स टू दिस b टू r e टू द पावर माइनस एस नॉट टी एंड दिस इज d ऑफ बीटा ऑफ t। यहाँ पे चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये आया है इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग पुट कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो डेरिवेटिव का इंटीग्रल हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, तो इसे सेकेंड फंक्शन, इसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो ये बेसिकली हो गया e टू द पावर माइनस एस नॉट टी
एंड देन बीटा ऑफ टी, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे b2r एंड देन माइनस साइन इंटीग्रल, इसका क्या होगा डेरिवेटिव, तो ये क्या हो गया माइनस s नॉट टी ई टू द पावर माइनस s नॉट टी, और यहाँ पे आ गया इसका बीटा ऑफ टी एंड देन dt, और ये इंटीग्रल है b2r तक मूव करे, ठीक है। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे एंड देन लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करते हैं, ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस s नॉट r बीटा ऑफ r, ठीक है। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे ये आ जाएगा बीटा ऑफ स्मॉल b। अब देखते हैं बीटा ऑफ स्मॉल b का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बीटा ऑफ स्मॉल b, जैसे ही t की जगह स्मॉल b पुट करेंगे तो ये इंटीग्रल आ जाएगा स्मॉल b टू स्मॉल b, मीन्स इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रल का सेम हो गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे आ गया वैल्यू प्लस s माइनस s नॉट इंटीग्रल b2r। ओ यहाँ पे तो t आएगा ही नहीं ना, ये गलती मैंने लिखा है, तो t होगा ही नहीं, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही सारा चीज़ हो रहा है ना, ठीक है। सो दिस इज e टू द पावर माइनस s नॉट t बीटा ऑफ t dt, ठीक है। सो ये हो गया, इसे हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, बीटा ऑफ स्मॉल b का वैल्यू 0 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आया है e टू द पावर माइनस s नॉट कैपिटल R बीटा R, इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आता है, ठीक है। सो नाउ वी हैव, हमें निकालना है e टू द पावर माइनस s नॉट R बीटा R, इसका मॉड ले लें, इसका वैल्यू। सो हम लोग जान रहे हैं s का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा प्लस आयोटा, हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं। ये सिग्मा प्लस आयोटा t है, एंड सिग्मा नॉट क्या है, सिग्मा नॉट प्लस आयोटा टी नॉट है। हमें क्या निकालना है, s माइनस s नॉट, तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट प्लस आयोटा t माइनस टी नॉट। ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ये आ गया e टू द पावर माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से है तो ये हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट, और यहाँ पे एक r है r, और इसी के साथ हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं माइनस आयोटा t माइनस टी नॉट r, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। और यहाँ पे हमारे पास पहले से क्या है, बीटा ऑफ r पहले से है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस मॉडुलस को, तो ये आ गया मॉड e टू द पावर माइनस सिग्मा नॉट r मॉड e टू द पावर माइनस आयोटा t माइनस टी नॉट r एंड देन मॉड ऑफ बीटा ऑफ कैपिटल R। यहाँ तक ठीक है सब। अगर हम लोग देखें e टू द पावर आयोटा थीटा, ये उसी फॉर्म में e टू द पावर आयोटा ऑफ समथिंग, तो ये हो गया मॉड ऑफ e टू द पावर आयोटा थीटा। और हम लोग ये जानते हैं मॉड e टू द पावर आयोटा थीटा ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ले सकते हैं, और मॉड लेंगे तो वो स्क्वायर होकर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये ऑलवेज कितना वैल्यू, इसका जो वैल्यू आने वाला है वो ऑलवेज 1 आएगा। तो ये खत्म बात है, ये 1 आ गया, बचा हमारे पास 2 वैल्यू। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 देखें तो बीटा ऑफ हम लोग वहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं कि बीटा जो है वो बाउंडेड होता है बाय द हाइपोथेसिस, क्या होता है, ये लेस देन इक्वल्स टू ऑलवेज m होगा। तो इसका वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू m है, इसका वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। ये तो बचा क्या, अब हमारे पास ये बचा सिर्फ, तो e टू द पावर माइनस सिग्मा नॉट r, ये बच गया, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इसका वैल्यू 1 आएगा e टू द पावर आयोटा थीटा से। अब अगर हम लोग यहाँ पे जैसे ही r टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लें, देखते हैं क्या होता है। सो अगर जैसे ही r टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट टेंड कर जाएगा, टेंड्स टू 0 एज r टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे r टेंडिंग टू इन्फिनिटी लें, ये हो गया e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो तब होगा जब सिग्मा ग्रेटर देन होगा सिग्मा नॉट से, क्योंकि यहाँ पे 0 होने के लिए क्या बना, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी ये तभी बनेगा, ये नेगेटिव तभी रहेगा जब ये जो क्वांटिटी है यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव कब होगा, जब सिग्मा ग्रेटर देन होगा सिग्मा नॉट से, और इसके साथ क्या हो जाए, सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा नॉट।
तो ये दोनों को अगर होल्ड करेगा तो ये जो लिमिट है ये 0 को टेंड करेगा। इसका मतलब हुआ देयरफॉर अगर हम लोग ले लें लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस ये जो वैल्यू है e टू द पावर माइनस s नॉट r बीटा ऑफ r, ये 0 आएगा कब? जब हम लोग सिग्मा का वैल्यू सिग्मा नॉट से ज़्यादा ले लेंगे। इसे बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो जैसे हम लोग r टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पे लिमिट लेंगे, ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना होगा? सिर्फ इस लिमिट का इंटीग्रल। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे हम लोग। तो क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में लिमिट ले लेंगे r टेंडिंग टू इन्फिनिटी और इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर से आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे उसे हम लोग कि टेकिंग लिमिट एज r टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल b टू r e टू द पावर माइनस एस टी डी ऑफ अल्फा ऑफ t। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हो गया लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस नॉट r बीटा ऑफ r। ठीक है, जो इसका वैल्यू हम लोग आगे 0 लिखने वाले हैं। और यहाँ पे आ गया ये प्लस s माइनस एस नॉट लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज b टू r e टू द पावर माइनस एस नॉट t बीटा ऑफ t डी एफ टी। ठीक है यहाँ तक? ओके, इसका वैल्यू 0 बाई इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो आ गया इसे हम लोग क्या लिखते हैं आगे, यहाँ पे जैसे ऑपरेट होगा ये हो जाएगा b टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी डी ऑफ अल्फा ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 प्लस यहाँ पे हो गया ये s माइनस एस नॉट, ये इंटीग्रल हो गया b टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस नॉट t बीटा ऑफ t एंड देन dt। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग लेमा का स्टेटमेंट देखें तो हमें ये बोला गया था कि इसका हम लोग का मॉडुलस वैल्यू निकालना है, इसका मॉड वैल्यू क्या होगा वो दिखाना था हमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉड लेते हैं। सो दिस इज मॉड इंटीग्रल b टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी डी ऑफ अल्फा ऑफ t मॉड। तो मॉड अगर लें तो इस पूरे वैल्यू पे मॉड आएगा। ठीक है, सो ये हो गया मॉड s माइनस एस नॉट दिस इंटीग्रल b टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस नॉट t बीटा ऑफ t एंड देन dt। ठीक है यहाँ तक? अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा। ये हो गया मॉड s माइनस एस नॉट और ये इंटीग्रल के अंदर जैसे ही जाएगा लिमिट्स तो यहाँ पे ये हो जाएगा e टू द पावर मॉड e टू द पावर माइनस एस नॉट t एंड देन मॉड बीटा ऑफ t एंड देन dt। यहाँ तक ठीक है सब चीज़। इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। सो अगर हम लोग देखें इसका आगे, इसके फर्दर आगे हम लोग देखें अगर, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मॉड ऑफ बीटा टी है, हम लोग जानते हैं मॉड ऑफ बीटा टी क्या, लेस देन इक्वल्स टू एम होगा। तो ये जो वैल्यू है ये फर्दर लेस देन इक्वल्स टू होगा कितना, तो एक एम मॉड एस माइनस एस नॉट। ठीक है, ये एम आ गया इसके लिए और ये इंटीग्रल हो गया p टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस नॉट t का मॉड एंड देन dt। यही है। अब हम लोग इसे सॉल्व अगर करें तो फिर से s माइनस एस नॉट का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे। यहाँ पे ये आएगा सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट प्लस आयोटा t माइनस टी नॉट। फिर से लिखते हैं इसे, ये हो गया मॉड m s माइनस एस नॉट b टू इन्फिनिटी, ये आ गया e टू द पावर माइनस सिग्मा नॉट t। ठीक है, माइनस आयोटा t माइनस टी नॉट t। ठीक है, इसका मॉड d ऑफ t। फिर से इसे अलग अलग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे ही आयोटा वाले टर्म जो होगा e टू द पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में आएगा, जो कि मॉड ऑफ दिस वैल्यू 1 आ जाएगा।
So this further equals to m s minus s naught, this b to infinity, इसे लिखते हैं e to the power माइनस सिग्मा नॉट t, और इसे लिखते हैं e to the power माइनस आयोटा t माइनस t नॉट t एंड देन dt। इसका वैल्यू कितना आ गया 1, इससे e to the power आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इक्वल्स टू m मॉड s माइनस s नॉट, तो ये इंटीग्रल आ गया b टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस सिग्मा नॉट t dt। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे जो देखें तो ये बस रियल है ना, तो मॉड का वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब जो एक्सपोनेंशियल होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा वैल्यू, तो यहाँ पे मॉड देना जरूरी नहीं है। अब लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। सो ये वैल्यू आ जाएगा m मॉड s माइनस s नॉट, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e सिग्मा नॉट t अपॉन माइनस सिग्मा नॉट। इस पर लिमिट क्या पुट हो जाएगा, b और इन्फिनिटी। जैसे इन्फिनिटी पुट हुआ ये 0 हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और डायरेक्ट फिर यहाँ पे b पुट होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा m मॉड s माइनस s नॉट अपॉन, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देंगे, सो दिस इज सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट, और e टू द पावर माइनस सिग्मा नॉट b। ठीक है, इसे पुट किया लोअर लिमिट माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया एंड ये रह गया एंड यहाँ पे b आ गया। और ये कब हुआ, जब e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हुआ, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कब बनेगा, जब सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा नॉट होगा। यहाँ पे क्या है, सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा नॉट, एक कंडीशन चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसे हम लोग, ये जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज क्या होने वाला है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा नॉट है, तो इसे हम लोग लिख देते हैं m मॉड s माइनस s नॉट अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट ई टू द पावर माइनस सिग्मा नॉट b। यही हमें क्या बोला था, प्रूफ करने बोला गया था लेमा में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या किए, लेमा का स्टेटमेंट प्रूफ किए हैं कि लेमा अगर बाउंडेड है बाय m से, तो ये जो वैल्यू था वो बाउंडेड होगा इस वैल्यू से, ये प्रूफ कर दिया। अब हम लोग आते हैं प्रूफ ऑफ द मैन थ्योरम। ठीक है, गिवन क्या है, ये बोला गया था सिंस e टू द पावर माइनस s नॉट t d ऑफ अल्फा t, इंटीग्रल यहाँ पे है ये 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये इंटीग्रल क्या है, वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट है एब्सोल्युटली, इसका मतलब ये जो है, अगर कोई चीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब कन्वर्जेंट है, इसका मतलब वो बाउंडेड है। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0 सच दैट, कि ये जो वैल्यू है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस s नॉट t d ऑफ अल्फा ऑफ t, ये क्या होगा, ये बाउंडेड हो जाएगा बाय m। ठीक है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब कन्वर्जेंट है, और कोई भी चीज़ कन्वर्जेंट है इसका मतलब वो बाउंडेड है, तो हम लोग क्या किया, बाउंडेड का डेफिनेशन यूज कर लिया। ओके, अब अगर ये जो वैल्यू है ये m से बाउंडेड है, तो अभी हम लोग लेमा में प्रूफ किए कि अगर यहाँ पे ये जो लिमिट है अगर इसे s कर दें तो वो बाउंडेड होगा, जो अभी हम लोग प्रूफ किए उस वैल्यू से। ठीक है, सो इन व्यू ऑफ द अबव लेमा, ठीक है, वी हैव, अगर हमें वैल्यू निकालना है 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, एस नॉट की जगह क्या ले लिए, s ले लिए, d ऑफ अल्फा ऑफ t। ठीक है, तो ये बाउंडेड होगा किससे, लेस देन इक्वल टू m मॉड s माइनस s नॉट अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट। ठीक है, e टू द पावर माइनस सिग्मा नॉट इंटू b होता है। b क्या होता था, ये जो लिमिट यहाँ पे लोअर लिमिट होता था, इसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल b, तो यहाँ पे स्मॉल b कितना है, 0। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये बाउंडेड हो गया m मॉड s माइनस s नॉट अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट, और ये कब होगा, जब सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा नॉट हो। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट होने वाला है वैल्यू। ठीक है, ये पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू ही है,
तो ये जो इंटीग्रल है ये बाउंडेड है कांस्टेंट वैल्यू से। इसका मतलब ये जो वैल्यू आने वाला है, जो सम है, वो एक फाइनाइट वैल्यू के बीच रेंज कर रहा है वैल्यू। ठीक है, ये फाइनाइट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये जो इंटीग्रल है इसका वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू से कम आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, हेंस द इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल, ये 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी डी ऑफ अल्फा ऑफ टी इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और ये कन्वर्जेंट किसके लिए होगा, जब सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा नॉट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से प्रूफ कर चुके हैं ये थ्योरम को। ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो अगर इस पॉइंट का जो भी रियल पार्ट होगा, ठीक है, जो भी रियल पार्ट, क्या है रियल पार्ट, सिग्मा नॉट, तो कोई भी एक सिग्मा ले लें जो इससे बड़ा हो जाए। ठीक है, तो उस पैरामीटर के लिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो इंटीग्रल है ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।